आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। रोमियो 9:1 में मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी जागृत और पूर्व सूचित। मुझे बहुत ये पसंद है, जागृत और पूर्व सूचित पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो पौलुस कह रहा है, देखो मुझे पता है जो मैं कह रहा हूं वो सही है, मुझे उसके बारे में अच्छा महसूस हो रहा है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा द्वारा जागृत हुआ हूं। मैं बस ये नहीं सोचता हूं कि मैं सही हूं, क्योंकि मैं सोचना चाहता हूं कि मैं सही हूं। मैं अपने आत्मा में गवाही देता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाना बहुत मजे का है, ये बहुत शानदार होता है। पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाना हर दिन एक बिल्कुल नया एडवेंचर होता है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, आप कभी नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कर डालेंगे। बिल्कुल भी आपको इस बारे में जानकारी नहीं होती वो क्या करेंगे। आमीन। मैं यहाँ ऊपर आती हूँ और प्रचार करने लगती हूँ, और कल रात मैंने प्रचार खत्म किया अपने शनिवार के आधे उपदेश के साथ, और किसे बताया आज मैं किस पर खत्म करूं। तो जब तक मैं शनिवार पर आती हूँ तो मैं बाकी का बचा कुचा खर्च कर देती हूँ, और ये भी बहुत बढ़िया है। प्लान बनाना अच्छा होता है, पर आपका प्लान परमेश्वर के आगे रखना है और कहना है तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, और अब जो भी इसके साथ करना है करो। और मुझे ये पसंद है। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी बदतर नहीं, मेरे लिए कुछ भी बदतर नहीं। इससे बदतर कुछ भी नहीं होता कि आपकी दोषी दंडित अंतरात्मा हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में एक व्यसन का दोष था, तो यहाँ ही ये संदेश थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ आपको समझने में मदद करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग जब हम कुछ गलत करते हैं हमें इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ गलत करते हैं तो वहां परमेश्वरीय दुख होना चाहिए, और उसके लिए शोक भी जो हमने किया है। और जहां तक मैं जानती हूं, और जहां मैं इस समय हूं परमेश्वर के साथ अपने चलन में, जब मैं कुछ ऐसा करती हूं जो गलत है, खासकर उन बातों में से एक जो सचमुच मुझे परेशान करेगी, वो ये है यदि मैं सचमुच किसी को ठेस पहुंचाई हो। ओ भाई, ये मुझे तार तार कर देती है, मुझे ये नापसंद है। शायद 10 साल पहले मेरे साथ और एक व्यक्ति के बीच हुआ, और मैंने उस बात को उस तरह से नहीं निपटा जैसे मुझे निपटना चाहिए था। मसीह की देह में कुछ अगुवे के रूप में मुझे इसे एक अलग तरीके से निपटना चाहिए था, बजाय उससे जो मैंने किया मुझे उससे निपटना चाहिए था, और मैंने उसे चलने दिया और उसे चलते रहने दिया, और ये एक बहुत बड़ा कबाड़ा बन गया। और इस व्यक्ति को सचमुच बहुत ठेस लगी। अभी भी आज तक कभी कभार मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि वो एक बात है जिसका मुझे सचमुच अफसोस है, काश मैंने वो कभी ना किया होता। पर वो दोष भावना नहीं है, वो मुझे दोषी महसूस नहीं करा रही, वो मुझे दंडित महसूस नहीं करा रही। वो एक स्वस्थ अनुभूति है, वो परमेश्वरीय दुख, जिसके बारे में बाइबल में लिखा याकूब में कि हमें यहाँ तक कि शोक मनाना चाहिए, रोना चाहिए, और अपने पापों के लिए शोक मनाना चाहिए। और मेरी एक छोटी सी चिंता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उससे अब प्रायश्चित नहीं रह जाता। पता है, ये ऐसा नहीं है। उफ, आई एम सॉरी, मैंने इसे मिस कर दिया। खैर, प्रभु की स्तुति हो, कोई बात नहीं। पता है, मैं ये नहीं सोचती, ये भी सही है। हमें जरूरत है श्रद्धापूर्ण भय और रौब की, और हमें इन बातों के बारे में गंभीर होने की जरूरत है। जैसे लोगों को ठेस पहुंचाना, हमें गंभीर होने की जरूरत है लालच और ईर्ष्या के बारे में और उस तरह की चीजों के बारे में। आमीन। क्या हमें क्षमा नहीं किया जा सकता? बेशक आप क्षमा किए जा सकते हैं, बेशक आप ये कर सकते हैं। पर पता है, कई बार परमेश्वर वहां ये छोटी सी दंड की भावना छोड़ देते हैं, जो आपको थोड़ा ये बताती है कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मेरे लिए वो नहीं है, वो दोष भावना नहीं है, वो एक स्वस्थ तरीका है। दोष भावना मुझे दबाती है और मुझे सताती है, पर दंड की भावना मुझे इससे ऊपर उठाती है। मुझे ये पता है कि वो एक एहसास है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए कारगर नहीं है, ये मुझे प्रसन्न नहीं करेगा।
और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये एहसास मेरे जीवन से कभी नहीं मेरे जीवन से जाए। मैं कभी भी लोगों को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती और ये जताते हुए मैं ऐसा नहीं करती 40, 30 यहाँ तक कि 25 साल पहले तक, पर मैं कभी भी ये दोबारा नहीं करना चाहती। यदि मैंने किसी को ठेस पहुँचाई है, मैं जानना चाहूँगी और मुझे उसके लिए तुरंत ही माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, वो अनुग्रह जो वो हमें देते हैं, वो मेरे लिए रास्ता नहीं है। वो हमें इसे और सस्ता नहीं बनाना चाहिए इन बातों को गंभीरता से लेते हुए। अब मेरे ओवर एक्टेड अंतरात्मा थी और शायद इसने मुझे पता नहीं शायद 20 से ज़्यादा साल लगने दिए पूरी तरह ठीक होने के लिए, और मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं इसे आपसे कुछ साझा करूँ, क्योंकि मैं आपसे आपके अंतरात्मा के बारे में बात करती हूँ और आपकी एक ओवर एक्टिंग अंतरात्मा है, तो मैं बस आपको डर से एक उलझन में डाल दूंगी, क्योंकि आप में से कुछ पहले से ही दोषी महसूस करते हैं उस हर बात के बारे में जो करते हैं, यहाँ तक कि कुछ खराबी ना हो तब भी। आमीन। बचपन में मेरा शोषण हुआ था और मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। वो बस बहुत नीच थे और वो एक नाखुश व्यक्ति थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई और खुश रहे। और मुझे याद है कि मुझ पर मुसीबत आ जाती हंसने पर या आनंद लेने पर, मैं अच्छी तरह जानती थी जब तक कि मैं नौकरी कर रही थी। यदि मैं काम कर रही थी, कुछ उत्पन्न कर रही थी, तो बेशक ठीक ठाक रहता। इसलिए जब मैं परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ गई हूँ, अब मैं एक वयस्क हूँ, मुझे कुछ और करने का पता नहीं था सिवाय काम के। मुझे पता नहीं था कि किसी का कैसे आनंद लेना है, मुझे पता नहीं था कैसे मजाक करना है। मुझे हमेशा दोषी महसूस होता यदि मैं शाम को काउच पर लेटने और आराम करने की कोशिश करती और कोई फिल्म देखती। मैं हर बार इसके बारे में दोषी महसूस करती। ये मेरे जीवन में एक दुस्वप्न था और मैं आज पास्टर माइक से बात कर रही थी और उन्होंने कहा वो भी इसी चीज से गुजरे थे। वो बहुत ही हाइपर धार्मिक थे, इसलिए हर चीज को थोड़ा आत्मिक होना चाहिए था। यदि ये आत्मिक नहीं थे तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं थे। और मैं भी इस दौर से गुजरी थी। मुझे बढ़िया लगा और जब तक मैं चर्च जा रही थी, प्रार्थना कर रही थी, बाइबल स्टडी कर रही थी, वचन के बारे में बात करती। पर यदि मैं एक पार्टी पर जाती या मैं कोई मजे वाला काम करती तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा लगता। क्या कोई ऐसा समझ रहा है जो मैं कह रही हूँ? बहुत बार जिनकी हम चर्च में बात करने की कोशिश भी नहीं करते, जिनके बारे में बात करने की हमें जरूरत है। खैर, एक ही बात जो हम आपको बता सकते हैं वो ये है, यदि आप लंबे अरसे तक वचन में रहे, अंत में आपको एक ऐसा विवेक प्राप्त होगा, जैसे पौलुस ने कहा, पवित्र आत्मा द्वारा जागृत, और आप इस अंतर को समझ सकेंगे कि शैतान की ओर से ये कौन सा दुष्ट दोषारोपण है और परमेश्वर की ओर से सच्ची प्रतीति क्या है आपके जीवन में। आमीन। शायद कुछ देर रुकना पड़े क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करके बाहर नहीं भेजना चाहती। ऑलराइट, क्या मैं स्पष्ट हूँ? क्या हम समझ रहे हैं? ओके। जैसे उदाहरण के लिए मेरा मतलब है, मेरी एक बहुत बढ़िया नौकरी थी। जब परमेश्वर ने मिनिस्ट्री में आने का बुलावा दिया, मैंने वो नौकरी एक तरफ रखी और मैं चाहती थी मैं मिनिस्ट्री के लिए तैयार करूं। और हमने बहुत साल ऐसे गुजारे, सचमुच मेरा मतलब है, जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा मतलब है, अभी भी मेरे पास मेरी पुरानी डायरी में प्रार्थनाओं की सूची है घर पर, जहाँ मैं परमेश्वर से मांगती थी कि वो मुझे कुछ उपलब्ध कराए, सिकलेट, कुछ धुले कपड़े, कुछ डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बाहर जाकर उन चीजों को खरीद सकूं। और इसलिए जब अंत में परमेश्वर ने शुरू किया हमें समृद्धि देना, हमें आशीष देना, मैं इतनी ज्यादा धार्मिक हो गई और मुझे भी इतना ज्यादा दोषी भाव आ गया कि मैं उन्हें इस्तेमाल करने से भी डरती थी, क्योंकि जब तक मुझे लगा मुझे वो सब दे देंगे तो गरीबों का क्या होगा। उन्हें मुझे सिखाना पड़ा। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का आनंद ले। यीशु ने कहा, मैं आया ताकि तुम जीवन का आनंद ले सको और इसे बहुतायत से पा सको, जब तक ये पूर्ण होकर बहने ना लगे। यूहन्ना 16:24, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 17:13 में लिखा है, वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। आप जाकर पढ़े सबोपदेशक, और वो कहता है कि सबसे सर्वोत्तम बात यह है जो आप कर सकते हैं कि आप सीखें कि कैसे हर चीज का आनंद लेना है जो परमेश्वर ने आपको दी है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है कि हम आनंद लेने के योग्य हो सकें।
मुझे नहीं पता आपको कैसे बताऊं, मेरे लिए कितना महिमामय दिन था, इसलिए मैं अपने टीवी प्रोग्राम को कहती हूँ एंजॉयिंग एवरीडे लाइफ। मेरा मतलब है मुझे 20 साल लग गई है सीखने के लिए आनंद कैसे लेना है जो परमेश्वर हमें देते हैं। क्या किसी और को इससे समस्या है? कुछ लोग यहाँ है, पर मेरे बारे में क्या? आप में से कितने ज्यादा आनंद उठाते हैं और आपको जरूरत है दूसरे की उड़ाने की। अब डेव को इसमें से किसी चीज से समस्या नहीं। ये बहुत कठिन होता है जब आपको किसी किस्म की समस्या होती है और आप किसी ऐसे से विवाहित है जिसे कोई समस्या नहीं। लोग जिन्हें ठेस पहुंची और शोषित हुए हैं, आपके बारे में क्या जाना, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो सब एग्जैक्टली देखिए, आपने कल रात इतनी गवाही सुनी, अपने माता पिता द्वारा शोषित, अपनी योग्यता और कीमत हर चीज से साबित करने की कोशिश में जो भी उन्होंने किया, और उन्हें पता नहीं था कि कैसे किसी बात का आनंद ले। मुझे भी नहीं पता था, मैं हर बात के बारे में दोषी महसूस करती। इसलिए जब मैं आज रात आपको बताती हूँ कि अपनी अंतरात्मा की सुनो, आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ये स्वस्थ हो। आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो अंतरात्मा हो जो परमेश्वर के वचन द्वारा जागृत हुई है, क्योंकि जब आप वचन से भरे हो तभी आप ये समझ सकते हैं कि क्या सही और क्या सही नहीं है। और मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप दोषी महसूस करते, इसका मतलब ये नहीं कि आप हैं। आप कहेंगे खैर लेडी, तुम मुझे डरा कर कंफ्यूज कर रही हो। मैं ये नहीं कह रही कि दोषी भावनाओं के पीछे जाओ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे जाओ। तो मैं असल में एक ऐसे मुकाम पर आई जहां मैं कुछ करने की कोशिश कर रही होती और मैं उसके बारे में दोषी महसूस करने लगती, पर मुझे ये पता था कि इसमें कोई खराबी नहीं। मुझे ये पता था और मैं अंत में ये कहती, शैतान तुम बस खुद पर दौरा ला सकते हो, जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं दोषी नहीं हूँ क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो दोषी महसूस कराने के लिए, और मैं अपने बाकी की जिंदगी उस दोष भावना में नहीं रहने वाली जो सच भी नहीं है। पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ, नहीं मैं जानती हूँ अब कैसे पार्टी करनी है। मैं गलत बातें करने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बात कर रही हूँ कि मुझे मजे लेने हैं। मैं पूरी तरह लुफ्त की पक्षधर हूँ। मेरे ख्याल से हमें जितना संभव हो सके उतना हंसना चाहिए। अब मैं एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति हूँ और शायद मैं ज्यादा परिश्रम करूँ बजाय कोई और काम करने के, पर ये ही करने का मुझे बुलावा मिला है। मैं उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित हूँ। पर मैं आपको कुछ बताऊंगी, मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं प्यारी प्यारी चीजें खरीदती हूँ, मुझे अच्छा खाना पसंद है, मुझे हंसना पसंद है, मैं अच्छी फिल्में देखना पसंद करती हूँ। जीसस, ये लीजिए। हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल इन आत्मिक चीजों की ही परवाह करते हैं। परमेश्वर बस चर्च में ही नहीं रहते। आमीन। वो बस चर्च में नहीं रहते। भाई मैं सचमुच स्वयं को यहाँ मुसीबत में डाल सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूंगी। अपने जीवन को इसमें बांटना बंद कर दीजिए कि क्या धार्मिक है और क्या धर्म निरपेक्ष, और ये सोचना कि परमेश्वर तभी खुश होते हैं जब आप चर्च में होते हैं, पर वो छुट्टी ले लेते हैं जब आप राशन पर जाते हैं और या आप कार में तेल बदलते हैं। राशन की दुकान पर जाना भी पावन अनुभव हो सकता है यदि आप इसे परमेश्वर के साथ करेंगे। उस रिश्ते के बारे में जहां वो हर बात में शामिल हैं जो आप करते हैं, ना केवल प्रार्थना, बाइबल स्टडी और चर्च जाना और चंदा देना। अब ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जब आप सचमुच कोशिश करते हैं एक पवित्र जीवन जीने की, और पवित्रता एक व्यवस्था नहीं है। पवित्रता संसार की सबसे खूबसूरत चीज, और मैं व्यक्तिगत तौर पर वचन के शिक्षक होते हुए मेरे ख्याल से मेरी शिक्षा में सबसे कठिन काम यह है कि लोगों को आजादी सिखाई जाए बिना उन्हें पाप करने का परवाना देते हुए, और उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाना बिना उन्हें व्यवस्था में लाए। ऐसा लगता है जैसे हम लगातार चलते रहते हैं। बहुत साल पहले हमारे पास एक बहुत ही शानदार चीज हो रही थी जो कहलाती थी हॉलीनेस मूवमेंट। मुझे उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं कामना करती हूँ कि काश मिला होता, ये अच्छा होता, पर फिर वो बन गया पूरी व्यवस्था, और उसमें बहुत सारे लोग जो शामिल थे इस हद तक आ गए जहां वो उस हर चीज से नफरत करने लगते थे जो वो कर रहे थे, क्योंकि सचमुच उन्हें परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाया जा रहा था, उन्हें सिखाया जा रहे थे मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम। तो हम आजाद हो गए, हम पवित्र आत्मा
द्वारा वो मार्गदर्शित होंगे। खैर ये सब ठीक है और अच्छा है यदि आप वचन जानते हो, पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, सब आत्मा ही और कोई वचन नहीं आपको पागल बना सकता है। आप एक फ्रूट लूप बन जाते हैं। आप में से कितने ये जानते हैं? हमें जरूरत है वचन और आत्मा के मिश्रण की। यदि हमें सारा वचन ही मिले तो शायद कई बार इतना हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता। हमें थोड़ा पवित्र आत्मा चाहिए जो इसे थोड़ा उत्साहवर्धक बना सके, पर हम पूरा भावनात्मक मामला ही नहीं रख सकते। हमें अपने जीवन में कुछ ठोस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम पवित्र जीवन जिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लुत्फ नहीं उठा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई मेकअप नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई जेवर नहीं पहन सकते। खैर इसके बारे में क्या, इसके बारे में क्या। हमारे पास वो करने का समय नहीं है, पर अगर आप जान के संदर्भ में जाकर पढ़ें, यदि आप उन सब का अनुसरण करते हैं जो लिखा है, तो आपको कपड़े भी नहीं पहनने होंगे। मेरा मतलब है ये लिखा है उस संस्कृति में जहाँ औरतें किसी किस्म का मेकअप लगाती या अपने बाल सुंदरता से बनाती या जेवर पहनती, वो वेश्याएं कहलाती। खैर अब वैसा मामला नहीं है, पर हम अभी भी हम वो बातें करना चाहते हैं औचित्य के साथ। हम उसमें बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह हम काम करना चाहते हैं। आप अभी भी परमेश्वरी और सुंदर हो सकते हैं। आमीन। ऐसा नहीं है कि हम डांस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम अश्लील और भद्दी नहीं हो सकते जब हम डांस करें। ऐसा नहीं है कि मैं ताश नहीं खेल सकती। इसका बस ये मतलब है कि तुम मुकाबला करते हुए अपने पूरे पैसे जुआ में ना लगाओ। जाओ खेलो फीस या ऐसे कोई खेल या वेकअप मॉल, मुझे पता नहीं, कोई भी चीज जो आपको हंसाए। आमीन। मैं काफी समय से ये करना चाहती थी। मुझे लग रहा है कि मुझे बातें बाहर निकाल रही हैं। मुझे नफरत है व्यवस्था वाले शैतानों से, क्योंकि बस वो यही करते हैं कि आप में से जिंदगी चूस ले और आपको हर बात के लिए दोषी महसूस कराए। हम उन बातों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहते जिन्हें बाइबल वर्जित नहीं करती, और साथ ही हम इसमें भी माहिर होना चाहते हैं कि हमारे अंतरात्मा में कोई परेशानी न रहे कि हम उसे और सख्त बना दें और हम जाकर कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई भी बात परेशान नहीं करती, क्योंकि हम आजाद हैं। आमीन। अब मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है। जब मैं छोटी-सी बच्ची थी तभी से मेरी माँ ने मुझे मूवी थिएटर ले जाना शुरू किया, और उस समय हम फॉक्स थिएटर के करीब ही रहते थे, और वो शायद हफ्ते में शायद 2 या 3 बार फ़िल्में दिखाने ले जाती थी, और मेरा ख़्याल है शायद इसीलिए अभी तक मुझे फ़िल्में बहुत पसंद है। पर मैं आपको सच्चाई बताऊँगी, मुझे वो फ़िल्में अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर देखनी पड़ती है। और जिस पल कुछ बेवकूफ़ी भरी बात आती है, मैं उसे फ़ास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। आप उसे नहीं झेल सकते। वो हर बात जिसे आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में डाल रहे हैं, आप अपने आत्मा को जहरीला बनाना नहीं अफोर्ड करते। और है ही मैंने ये किया है, मुझे पता है हम क्या करते हैं। हम किसी चीज में दिलचस्पी लेने लगते हैं और हमें वो भद्दा लगने लगता है। ओह, ये भद्दा होने लगता है। और सारा समय जब आप इसे देख रहे हैं तो ऐसे में मैं जानती हूँ, और फिर आप सोचते WWJD के बारे में, व्हाट वुड जीसस डू। खैर मैं जानती हूँ वो इसे नहीं देखेंगे, चलो भी। और फिर ऐसे भी इसका स्टूपिड होता है, और फिर आप सोने जाते ये पछतावा लिया आपने ऐसा क्यों किया। फिर आप अगले दिन पूरा दिन बुरा महसूस करते, अगले दिन पूरा दिन। और क्या क्या ये इस काबिल थी? नहीं, ये इस काबिल नहीं थी। हमें इसे काटने और उखाड़ देने की जरूरत है, खींच लेने की जरूरत है। इससे पंगा भी मत लें। आमीन। प्रभु हमारी मदद करें। बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, और बहुत से लोग जिन्हें
उद्धार की जरूरत है। वो प्रभु को अपना जीवन देना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो देखा है ये धार्मिक नियम कानून, और वो सोचते हैं कि वो उद्धार पा जाएंगे तो उन्हें अपने जीवन में कोई भी लुत्फ उठाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे आज रात यहाँ मजा आ रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना मजा आ रहा है। मेरा मतलब है मुझे मजा आ रहा है। आमीन। दरअसल मैं दिखाने वाली हूँ कि आमीन चर्च में कितना आनंद उठा सकती हूँ। मैं अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा से संदेश सीख सकती हूँ, और मैं आपको एक चुटकुला सुनाने वाली हूँ, बस लीक से हट जाने के लिए। एक रात यहाँ ये सचमुच बहुत ही बूढ़े दो लोग बिस्तर पर लेटे थे, और वो काफी बूढ़े थे, मेरा मतलब झुर्रियां पड़े हुए बूढ़े लोग। और इसलिए वो औरत अपनी करवट पर लेटी थी और आदमी अपनी तरफ लेटा था। और पता है, जब आप ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं आपको अक्सर वो स्लिप्ड गद्दे रखने पड़ते हैं। यदि ये और हमारे पास हैं, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाते कुछ बातें आपको आसानी से जगा देती है, और मैं उससे पहले सोने जाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो बिस्तर में घुसे और मेरी तरफ का बिस्तर हिलाए। इसलिए इसका अपना गद्दा है और मेरा अपना। इस तरह वो अपने बिस्तर की ओर अपनी तरफ लेटे हुए थे, और महिला ने कहा, हनी, उसने कहा, हाँ, उसने कहा, तुम कभी मुझे अपनी बाहों में नहीं भरते जैसे तुम पहले भरा करते थे। तो उसने ये कहा रहा, और दर्द से छटपटाना सुना तो वो उसकी ओर झुका और उसे अपनी बाहों में लिया, और वो उसकी बाहों में पड़ी रही। हनी, तुम मेरा हाथ वैसे क्यों नहीं पकड़ते जैसे पहले पकड़ा करते थे? कोई आज हंसते हुए ही आजाद होगा। आप में से कुछ आपको एक बहुत बढ़िया हंसी की जरूरत है, बजाय किसी और चीज के। आपको चाहिए एक अच्छी आधे घंटे की पेट पकड़ कर हंसने वाली हंसी। आमीन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इतना आत्मिक हो सकते हैं और तनाव से भरे। मैं एक मसीह हूँ, और मैं एक अच्छा मसीह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे बात मत करो, मैं मसीह बने रहने पर काम कर रहा हूँ। प्रभु, मैं गहराई से हट गया हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं इस संदेश में क्या कर रही हूँ। अब मैं चुटकुले सुना रही हूँ। अंत में वो कहती है, हनी, तुम मेरे कान को क्यों नहीं चबाते जैसे पहले चबाते थे? अब उसे पता लगाना है। वो उससे दूर चला जाता है। वो उसे सुनती है कि वो परस्पर थप थप करता जा रहा है, और उससे कहता है, खैर तुम क्या करो, मैं अपने दांत ला रहा हूँ। ओके, अब हम वापस वचन पर चलते हैं। ये किस तरह के पागलपन वाली जगह है। खैर हाँ, शायद आप चर्च जाने के आदी हैं, जहां पर हर कोई यही कहता रहता है कि तुम परमेश्वर के घर में हो। पता नहीं आपके बच्चे परमेश्वर से कितना डरते हैं। आप शायद वो हर बात पसंद ना करें जो मैं कहती हूँ, पर आप मेरी सर्विसेज में सोते नहीं हैं। बाइबल में लिखा है कि वो जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच में आजाद होता है, और हम बहुत सी बातों से आजाद हैं, पर उनमें से एक है कि हम पवित्र आत्मा के साथ काम करने के लिए आजाद हैं, और ये सीखने के लिए कि कैसे जीना है एक स्वस्थ और संपूर्ण अंतर आत्मा के द्वारा। पता है, आपके जीवन में कोई क्षेत्र नहीं है जिससे परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे। यदि आप कहें, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन बढ़िया बीते।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।